फरवरी 2025 में अपने 21वें सामान्य सत्र के दौरान त्रैवार्षिक 2025-2027 के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया। फरवरी 2025 में अपने 21वें सामान्य सत्र के दौरान त्रैवार्षिक 2025-2027 के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया। फरवरी 2025 में अपने 21वें सामान्य सत्र के दौरान त्रैवार्षिक 2025-2027 के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया। फरवरी 2025 में अपने 21वें सामान्य सत्र के दौरान त्रैवार्षिक 2025-2027 के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों पर एकीकृत कमान अधिकार प्रदान किया गया है। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों पर एकीकृत कमान अधिकार प्रदान किया गया है। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों पर एकीकृत कमान अधिकार प्रदान किया गया है। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों पर एकीकृत कमान अधिकार प्रदान किया गया है। विंडोज 7 में प्रोग्रामों, फाइलों और सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। विंडोज 7 में प्रोग्रामों, फाइलों और सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। विंडोज 7 में प्रोग्रामों, फाइलों और सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। विंडोज 7 में प्रोग्रामों, फाइलों और सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। विंडोज 7 में प्रोग्रामों, फाइलों और सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत के टीले, टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत के टीले, टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत के टीले, टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत के टीले, टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत के टीले, टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। देश के पहले एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीज का आयोजन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य तैयार है। देश के पहले एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीज का आयोजन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य तैयार है। देश के पहले एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीज का आयोजन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य तैयार है। देश के पहले एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीज का आयोजन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य तैयार है। देश के पहले एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीज का आयोजन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य तैयार है। सैटेलाइट आधारित स्पेक्ट्रम आवंटन पर टीआरए दूरसंचार नियामक का परामर्श भारत की 6G बैकहॉल महत्वाकांक्षाओं का पूरक है। सैटेलाइट आधारित स्पेक्ट्रम आवंटन पर टीआरए दूरसंचार नियामक का परामर्श भारत की 6G बैकहॉल महत्वाकांक्षाओं का पूरक है। सैटेलाइट आधारित स्पेक्ट्रम आवंटन पर टीआरए दूरसंचार नियामक का परामर्श भारत की 6G बैकहॉल महत्वाकांक्षाओं का पूरक है। सैटेलाइट आधारित स्पेक्ट्रम आवंटन पर टीआरए दूरसंचार नियामक का परामर्श भारत की 6G बैकहॉल महत्वाकांक्षाओं का पूरक है। आपदा के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करना आपदा प्रबंधन के राहत प्रतिक्रिया रिलीफ रिस्पॉन्स चरण के अंतर्गत आता है। आपदा के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करना आपदा प्रबंधन के राहत प्रतिक्रिया रिलीफ रिस्पॉन्स चरण के अंतर्गत आता है। आपदा के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करना आपदा प्रबंधन के राहत प्रतिक्रिया रिलीफ रिस्पॉन्स चरण के अंतर्गत आता है। आपदा के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करना आपदा प्रबंधन के राहत प्रतिक्रिया रिलीफ रिस्पॉन्स चरण के अंतर्गत आता है। आपदा के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करना आपदा प्रबंधन के राहत प्रतिक्रिया रिलीफ रिस्पॉन्स चरण के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में लगातार 7वें वर्ष फिनलैंड को विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। भारत में ग्रामीण संकट रूरल डिस्ट्रेस में न्यूनतम योगदान उच्च ग्रामीण साक्षरता स्तर ने दिया है। भारत में ग्रामीण संकट रूरल डिस्ट्रेस में न्यूनतम योगदान उच्च ग्रामीण साक्षरता स्तर ने दिया है। भारत में ग्रामीण संकट रूरल डिस्ट्रेस में न्यूनतम योगदान उच्च ग्रामीण साक्षरता स्तर ने दिया है।
भारत में ग्रामीण संकट रूरल डिस्ट्रेस में न्यूनतम योगदान उच्च ग्रामीण साक्षरता स्तर ने दिया है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत संक्रमण क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत संक्रमण क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत संक्रमण क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत संक्रमण क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत संक्रमण क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। महाद्वीपीयता विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है। महाद्वीपीयता विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है। महाद्वीपीयता विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है। महाद्वीपीयता विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है। महाद्वीपीयता विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है। पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ियां महेंद्रगिरी पहाड़ियां। पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ियां महेंद्रगिरी पहाड़ियां। पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ियां महेंद्रगिरी पहाड़ियां। पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ियां महेंद्रगिरी पहाड़ियां। पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ियां महेंद्रगिरी पहाड़ियां। एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों में रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 12,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने वाली योजना। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि। एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों में रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 12,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने वाली योजना। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि। एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों में रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 12,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने वाली योजना। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि। एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों में रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 12,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने वाली योजना। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि। संविधान का वह संशोधन जिसे लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और जिसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। 42वां संशोधन। संविधान का वह संशोधन जिसे लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और जिसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। 42वां संशोधन। संविधान का वह संशोधन जिसे लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और जिसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। 42वां संशोधन। संविधान का वह संशोधन जिसे लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और जिसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। 42वां संशोधन। संविधान का वह संशोधन जिसे लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और जिसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। 42वां संशोधन। भारत में 50 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य वाली योजना आयुष्मान भारत -PMJY। भारत में 50 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य वाली योजना आयुष्मान भारत -PMJY। भारत में 50 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य वाली योजना आयुष्मान भारत -PMJY। भारत में 50 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य वाली योजना आयुष्मान भारत -PMJY। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 28 मार्च 2025 को चेन्नई में बड़े आकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए आयोजित सम्मेलन की थीम साझा दृष्टिकोण साझा जिम्मेदारी NBFC को मजबूत बनाना। नाट्य कला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 28 मार्च 2025 को चेन्नई में बड़े आकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए आयोजित सम्मेलन की थीम साझा दृष्टिकोण साझा जिम्मेदारी NBFC को मजबूत बनाना। नाट्य कला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 28 मार्च 2025 को चेन्नई में बड़े आकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए आयोजित सम्मेलन की थीम साझा दृष्टिकोण साझा जिम्मेदारी NBFC को मजबूत बनाना। नाट्य कला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 28 मार्च 2025 को चेन्नई में बड़े आकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए आयोजित सम्मेलन की थीम साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी, एनबीएफसी को मजबूत बनाना। नाट्य कला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 28 मार्च 2025 को चेन्नई में बड़े आकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए आयोजित सम्मेलन की थीम साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी, एनबीएफसी को मजबूत बनाना। नाट्य कला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र। मानव विकास सूचकांक एचडीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1941 में कलकत्ता से निकलकर जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुंचने वाले और आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस थे। वर्ष 1941 में कलकत्ता से निकलकर जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुंचने वाले और आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस थे। वर्ष 1941 में कलकत्ता से निकलकर जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुंचने वाले और आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस थे। वर्ष 1941 में कलकत्ता से निकलकर जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुंचने वाले और आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस थे। मई 2025 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने वाले व्यक्ति डैनियल नोबोआ हैं। मई 2025 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने वाले व्यक्ति डैनियल नोबोआ हैं। मई 2025 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने वाले व्यक्ति डैनियल नोबोआ हैं। मई 2025 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने वाले व्यक्ति डैनियल नोबोआ हैं। वर्ष 2025 के KLF बुक अवार्ड्स में मैनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स द मैनी लाइव्स ऑफ साइडा एक्स के लिए डेब्यू श्रेणी का पुरस्कार नेहा दीक्षित ने जीता। वर्ष 2025 के KLF बुक अवार्ड्स में मैनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स द मैनी लाइव्स ऑफ साइडा एक्स के लिए डेब्यू श्रेणी का पुरस्कार नेहा दीक्षित ने जीता। वर्ष 2025 के KLF बुक अवार्ड्स में मैनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स द मैनी लाइव्स ऑफ साइडा एक्स के लिए डेब्यू श्रेणी का पुरस्कार नेहा दीक्षित ने जीता। वर्ष 2025 के KLF बुक अवार्ड्स में मैनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स द मैनी लाइव्स ऑफ साइडा एक्स के लिए डेब्यू श्रेणी का पुरस्कार नेहा दीक्षित ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 की मेजबानी कर्नाटक राज्य ने की। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 की मेजबानी कर्नाटक राज्य ने की। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 की मेजबानी कर्नाटक राज्य ने की। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 की मेजबानी कर्नाटक राज्य ने की। ग्राम पंचायतों का संगठन वह निर्देशक सिद्धांत है जो गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन वह निर्देशक सिद्धांत है जो गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन वह निर्देशक सिद्धांत है जो गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन वह निर्देशक सिद्धांत है जो गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है। राजेंद्र चोल प्रथम इंडोनेशिया के पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति प्रमुख घटना घटी। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति प्रमुख घटना घटी। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति प्रमुख घटना घटी। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति प्रमुख घटना घटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है। हरियाणा भारतीय राज्य में आर्द्र खेती की जाने की संभावना सबसे कम है। हरियाणा भारतीय राज्य में आर्द्र खेती की जाने की संभावना सबसे कम है।
हरियाणा भारतीय राज्य में आर्द्र खेती की जाने की संभावना सबसे कम है। हरियाणा भारतीय राज्य में आर्द्र खेती की जाने की संभावना सबसे कम है। हरियाणा भारतीय राज्य में आर्द्र खेती की जाने की संभावना सबसे कम है। हरियाणा भारतीय राज्य में आर्द्र खेती की जाने की संभावना सबसे कम है। मंदिर वास्तुकला की नगारा शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। मंदिर वास्तुकला की नगारा शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। मंदिर वास्तुकला की नगारा शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। मंदिर वास्तुकला की नगारा शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। मंदिर वास्तुकला की नगारा शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। 1990 के दशक में भारत के नीति परिवर्तनों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन भागीय आर्थिक रणनीति ने परिभाषित किया। 1990 के दशक में भारत के नीति परिवर्तनों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन भागीय आर्थिक रणनीति ने परिभाषित किया। 1990 के दशक में भारत के नीति परिवर्तनों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन भागीय आर्थिक रणनीति ने परिभाषित किया। 1990 के दशक में भारत के नीति परिवर्तनों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन भागीय आर्थिक रणनीति ने परिभाषित किया। 1990 के दशक में भारत के नीति परिवर्तनों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन भागीय आर्थिक रणनीति ने परिभाषित किया। जून 2025 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। जून 2025 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। जून 2025 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। जून 2025 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। सन्यासी फकीर विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। सन्यासी फकीर विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। सन्यासी फकीर विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। सन्यासी फकीर विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। सन्यासी फकीर विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। सन्यासी फकीर विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। सन्यासी फकीर विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना है। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना है। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना है। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना है। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना है। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 2025 में अल्कोशा लॉन्च किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 2025 में अल्कोशा लॉन्च किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 2025 में अल्कोशा लॉन्च किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 2025 में अल्कोशा लॉन्च किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छोटे अपराधों के समाधान को सुप्रवाही बनाने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अपराधों का शमन नियम 2025 पेश किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छोटे अपराधों के समाधान को सुप्रवाही बनाने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अपराधों का शमन नियम 2025 पेश किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छोटे अपराधों के समाधान को सुप्रवाही बनाने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अपराधों का शमन नियम 2025 पेश किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छोटे अपराधों के समाधान को सुप्रवाही बनाने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अपराधों का शमन नियम 2025 पेश किया। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती थे। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती थे। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती थे। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती थे।
भारत की जनजातीय बस्तियां प्रायः सुदूर और वन क्षेत्रों में इसलिए स्थित हैं क्योंकि वन प्राकृतिक संसाधन और आजीविका प्रदान करते हैं। भारत की जनजातीय बस्तियां प्रायः सुदूर और वन क्षेत्रों में इसलिए स्थित हैं क्योंकि वन प्राकृतिक संसाधन और आजीविका प्रदान करते हैं। भारत की जनजातीय बस्तियां प्रायः सुदूर और वन क्षेत्रों में इसलिए स्थित हैं क्योंकि वन प्राकृतिक संसाधन और आजीविका प्रदान करते हैं। भारत की जनजातीय बस्तियां प्रायः सुदूर और वन क्षेत्रों में इसलिए स्थित हैं क्योंकि वन प्राकृतिक संसाधन और आजीविका प्रदान करते हैं। तृतीयक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। टीबी का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में लगाए गए एआई संचालित हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरणों को तीव्र नैदानिक आमापन की व्याख्या करने के लिए ट्रूनेट डिजाइन किया गया है। टीबी का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में लगाए गए एआई संचालित हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरणों को तीव्र नैदानिक आमापन की व्याख्या करने के लिए ट्रूनेट डिजाइन किया गया है। टीबी का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में लगाए गए एआई संचालित हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरणों को तीव्र नैदानिक आमापन की व्याख्या करने के लिए ट्रूनेट डिजाइन किया गया है। 18वीं शताब्दी में भारत के बंगाल राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था। 18वीं शताब्दी में भारत के बंगाल राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था। 18वीं शताब्दी में भारत के बंगाल राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था। 18वीं शताब्दी में भारत के बंगाल राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था। 18वीं शताब्दी में भारत के बंगाल राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था। 18वीं शताब्दी में भारत के बंगाल राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था। 18वीं शताब्दी में भारत के बंगाल राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका शांतिपूर्ण प्रतिरोध था। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका शांतिपूर्ण प्रतिरोध था। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका शांतिपूर्ण प्रतिरोध था। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका शांतिपूर्ण प्रतिरोध था। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका शांतिपूर्ण प्रतिरोध था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति ये है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति ये है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति ये है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति ये है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने और दंड का प्रविलंबन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने और दंड का प्रविलंबन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने और दंड का प्रविलंबन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने और दंड का प्रविलंबन करने की शक्ति प्रदान करता है। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैं। कोपिली जल विद्युत परियोजना असम में स्थित है। 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 उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है।
उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 27 मीटर ऊंचा घंटाघर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को वैली ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 का दर्जा मिला। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान के संरचनागत ढांचे पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सही अवरोही क्रम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और संचालित अन्वेषण हैकथॉन का शुभारंभ गोवा में हुआ। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और संचालित अन्वेषण हैकथॉन का शुभारंभ गोवा में हुआ। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और संचालित अन्वेषण हैकथॉन का शुभारंभ गोवा में हुआ। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और संचालित अन्वेषण हैकथॉन का शुभारंभ गोवा में हुआ। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप है। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की।
टाइफून ने भारत में अपनी यात्रा 2007 में शुरू की। प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद न्यायिक जांच आयोग गठित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद न्यायिक जांच आयोग गठित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद न्यायिक जांच आयोग गठित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद न्यायिक जांच आयोग गठित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद न्यायिक जांच आयोग गठित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद न्यायिक जांच आयोग गठित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्राचीन प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाली तकनीक सोनार है। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाली तकनीक सोनार है। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाली तकनीक सोनार है। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाली तकनीक सोनार है। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाली तकनीक सोनार है। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाली तकनीक सोनार है। आधुनिक औद्योगिक प्रथाओं के अनुरूप होने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी नियंत्रण आदेश 1966 को बदलने हेतु 2025 में चीनी नियंत्रण आदेश 2025 नया आदेश पेश किया। आधुनिक औद्योगिक प्रथाओं के अनुरूप होने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी नियंत्रण आदेश 1966 को बदलने हेतु 2025 में चीनी नियंत्रण आदेश 2025 नया आदेश पेश किया। आधुनिक औद्योगिक प्रथाओं के अनुरूप होने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी नियंत्रण आदेश 1966 को बदलने हेतु 2025 में चीनी नियंत्रण आदेश 2025 नया आदेश पेश किया। आधुनिक औद्योगिक प्रथाओं के अनुरूप होने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी नियंत्रण आदेश 1966 को बदलने हेतु 2025 में चीनी नियंत्रण आदेश 2025 नया आदेश पेश किया। क्षेत्रीय संपर्क को उत्तम बनाने में हवाई अड्डे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय संपर्क को उत्तम बनाने में हवाई अड्डे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय संपर्क को उत्तम बनाने में हवाई अड्डे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय संपर्क को उत्तम बनाने में हवाई अड्डे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय संपर्क को उत्तम बनाने में हवाई अड्डे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार सभी तत्व सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, 1808 में प्रकाशित किया था। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार सभी तत्व सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, 1808 में प्रकाशित किया था। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार सभी तत्व सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, 1808 में प्रकाशित किया था। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार सभी तत्व सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं, 1808 में प्रकाशित किया था। अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान से नीचे बहने के लिए वृहद संचलन, मास मूवमेंट, पंख प्रवाह, मड फ्लो है। अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान से नीचे बहने के लिए वृहद संचलन, मास मूवमेंट, पंख प्रवाह, मड फ्लो है। अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान से नीचे बहने के लिए वृहद संचलन, मास मूवमेंट, पंख प्रवाह, मड फ्लो है। अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान से नीचे बहने के लिए वृहद संचलन, मास मूवमेंट, पंख प्रवाह, मड फ्लो है। मध्य प्रदेश भारत की बाघ गुफाओं में सुस्पष्ट कलात्मक और वास्तुकला शैली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश भारत की बाघ गुफाओं में सुस्पष्ट कलात्मक और वास्तुकला शैली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश भारत की बाघ गुफाओं में सुस्पष्ट कलात्मक और वास्तुकला शैली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश भारत की बाघ गुफाओं में सुस्पष्ट कलात्मक और वास्तुकला शैली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश भारत की बाघ गुफाओं में सुस्पष्ट कलात्मक और वास्तुकला शैली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अप्रैल 2025 में ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2025 के एक कार्यक्रम में लोकतांत्रिक धर्म प्रतिसरण, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के संबंध में चिंताओं पर चर्चा करने वाले भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी थे। अप्रैल 2025 में ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2025 के एक कार्यक्रम में लोकतांत्रिक धर्म प्रतिसरण, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के संबंध में चिंताओं पर चर्चा करने वाले भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी थे। अप्रैल 2025 में ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2025 के एक कार्यक्रम में लोकतांत्रिक धर्म प्रतिसरण, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के संबंध में चिंताओं पर चर्चा करने वाले भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी थे। अप्रैल 2025 में ब्राउन यूनिवर्सिटी में 2025 के एक कार्यक्रम में लोकतांत्रिक धर्म प्रतिसरण, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के संबंध में चिंताओं पर चर्चा करने वाले भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी थे।